अब देखो आपको पता है डिफरेंशिएशन का यू मैंने कहा पहले कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको फंक्शन उसकी डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए हर एक पॉइंट पे, ठीक है। हर एक पॉइंट पे आपकी फंक्शन डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, तब आप इंटीग्रेशन कर सकते हो डोमेन के हर एक पॉइंट पे। अब देखो यहाँ पे जिस तरह मैंने एक्स रेज पर एन, वो मैंने बताया एक्स रेज पर एन प्लस 1 हुआ है, वो क्या हो कैसे हुआ, ठीक। अब दूसरी बात है साइन की भी बताई। अब कॉस की आते हैं। आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, याद रखना सी आर्बिट्री कांस्टेंट है, कांस्टेंट मींस रियल नंबर है, सी कोई भी रियल नंबर दे सकते हो। बताओ मुझे बच्चों कि इसकी जो डिफरेंशिएशन आएगी इसकी क्या आएगी, माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस 0 दैट इज माइनस साइन एक्स, राइट। अब देखो यहां पे इसकी डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन ये है या उसका प्रिमिटिव ये है, ठीक है, या एंटी डेरिवेटिव्स जो हैं वो ये है, ठीक है। याद रखना ये एक फंक्शन नहीं है, ये बहुत सारी है, क्योंकि सी वेरी कर रहा है, सी जो है वो रियल नंबर से आ रहा है, इसलिए ये बहुत सारी है। मैं दिखाऊंगा ज्योमेट्रिकली भी। विच एम्प्लॉयज इंटीग्रल ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स खुद ब खुद आएगा इसके साथ, ये कभी अकेले नहीं आएगा, ये साथ साथ होगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू ये सारा कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो कोई आपसे ये नहीं कहेगा माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, वो कहेगा साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या है। तो ऐसे मैं लिख सकता हूं, मैं यहां से माइनस से मल्टीपल करूंगा, यहां से भी माइनस इंटीग्रल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। वो मैं लेटर ऑन दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है, फिलहाल आप ऐसे याद रखो। तो माइनस से मल्टीपल करूंगा तो वो ऐसे मिलेगा आपको, जब यहां से माइनस से मल्टीपल करेंगे ये प्लस बन जाएगा, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल, माइनस से मल्टीपल ये माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि सी कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट, याद रखना। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस कॉस एक्स प्लस C1, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था, मैंने माइनस से मल्टीपल किया, फिर मैंने लिखा माइनस सी के बदले प्लस C1, यहां पे मैं लिखूंगा वायर C1 जो है वो माइनस सी है। क्या ऐसा लिखना पॉसिबल है? यस। देखो क्यों, C का वैल्यू हर एक रियल नंबर हो सकता है। अगर आप C को -5 से वैल्यू देंगे, किससे देंगे वैल्यू, -5 से वैल्यू देंगे, C का वैल्यू -5 देंगे, तो यहां पे -5 यहां पे -5, लेकिन यहां से माइनस से मल्टीपल तो क्या हुआ प्लस। अगर प्लस से दें, प्लस का वैल्यू देंगे तो ये माइनस बन जाएगा। शॉर्ट में मैंने इसको नया नाम दिया, क्योंकि आप हमेशा कहेंगे हम तो ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट क्यों किया, वो मसला नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, याद रखना मेरी बात। अब माइनस करो या प्लस करो कोई बात नहीं, क्योंकि ये CR में है, इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो आपके लिए मैंने फिर लिखा C1 इसका नाम, ताकि इसमें और इसमें फर्क आपको दिखे, ठीक है। तो दैट मीन्स आज से आप याद रखेंगे कॉस की डिफरेंशिएशन क्या थी। अगर आपसे कोई भी कहेगा ना, वो कहेगा कॉस की डिफरेंशिएशन क्या थी, वो आप कहना माइनस साइन एक्स, लेकिन फिर कहेगा फिर बोलो साइन की इंटीग्रेशन क्या है, आपको बोलना है माइनस कॉस। इसमें कोई गोट वोट नहीं है, ये सीधे मैंने दिखाया है कैसे है, बिकॉज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। मैंने इसकी डिफरेंशिएशन निकाली, ये आई, फिर मैंने कहा कि विद द हेल्प ऑफ दैट स्टेटमेंट, प्रीवियस स्टेटमेंट, मैंने कहा इसकी इंटीग्रेशन ये है, वो मैंने दिखाया कैसे। तो याद रखना साइन की जो इंटीग्रेशन है आप शॉर्ट में कह सकते हो माइनस कॉस, C कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और अगर मैं आपसे ये कहूं डी बाई ई रेज बाय एक्स का मैंने कहा, ई रेज पर एक्स की इंटीग्रेशन भी ई रेज पर एक्स ही होती है, आपने देखा, आपने सुनी है वो कहानी, वो मैंने शायद एक बार बताई थी। एक बार ई रेज पर एक्स और सी किसी किनारे पे बैठे थे, सी मीन्स कांस्टेंट, तो सी ने जब डेरिवेटिव को देखा, डेरिवेटिव क्या करता है सी का, सी मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या हाल होता है डेरिवेटिव से, खत्म होता है, जीरो बनता है। तो जब डेरिवेटिव उसने देखा वो भाग गया, वो भाग गया, डेरिवेटिव भाग गया, तो भागने लगा, तो ई रेज पर एक्स ने उसे कहा आप क्यों भाग रहे हो, कहा वहां से डेरिवेटिव आ रहा है, ये मुझे खत्म करेगा, मारेगा मुझे। तो फिर क्या हुआ कि जब डेरिवेटिव ई रेज पर एक्स ने इस कांस्टेंट को कहा आपको खत्म करेगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएशन करो। जब डेरिवेटिव आगे पहुंच गया तो फिर उसे मिला रास्ते में कांस्टेंट, उसे कहा अच्छा आप भाग रहे हो, वो क्यों नहीं भाग रहा, तो उसने कहा मुझे पता नहीं, वो भाग गया।
तो जब ये e पर x के सामने पहुंच गया तो डेरिवेटिव ने उसे कहा आप क्यों नहीं भागे जब वो भागा, तो उन्होंने कहा कि आप उसे खत्म कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, मुझे इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएशन करो। उसने उसको कहा आपको क्या लगता है मैं डी बाई डी एक्स हूं, e पर x था वहां पे, तो डेरिवेटिव को उसने कहा, डेरिवेटिव ने उसे कहा आपको क्या लगता है, नहीं e पर x ने डेरिवेटिव को कहा आपको क्या लगता है मैं डी बाई डी एक्स हूं, मैं डी बाई डी एक्स नहीं मैं डी बाई डी वाई हूं, मैं आपको भी खत्म करूंगा। इसका मतलब यह हुआ जब भी आपके पास डी बाई डी वाई हो आप ये नहीं कह सकते हो कि इसकी डिफरेंशिएशन e पर x ही होगी, ये नहीं कह सकते हो। अगर ये वेरिएबल था तो ये इसको भी जीरो बना सकता है, उसे पार्शियल डेरिवेटिव उस वक्त कहते हैं, वो सब छोड़ो। लेकिन कहने की बात यह है कि ये कहानी मैंने इसलिए कही ताकि आपको याद रहे हमेशा कि e पर x की डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम रहती है, ठीक है, प्रोवाइडेड यू आर डिफरेंशिएटिंग एंड इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अगर e पर x है आपके पास, ये मैटर करता है जो यहां पे हो, और ये भी मैटर करता है जो यहां पे वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं आपसे ये कहूं लॉग एक्स, कांस्टेंट में खुद डालूंगा, ये कांस्टेंट फंक्शन होती है असल में, ये भी फंक्शन है ना, ये भी आप ये मत समझना ये सिर्फ नंबर है, इसका दूसरा नाम है कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन लॉग क्या होती है, 1 बाय एक्स, एक्स नॉट जीरो, एक्स शुड नॉट बी जीरो, याद रखना क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। सी क्या है, कांस्टेंट जीरो है, तो 1 बाय एक्स, इसका मतलब क्या हो, इसकी डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स है, तो क्या कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ये है, 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन ये है, इसकी डिफरेंशिएशन ये है, इसकी इंटीग्रेशन है, तो यू कैन राइट 1 बाय एक्स डी एक्स खुद ब खुद आएगा इज इक्वल टू लॉग एक्स, है ना, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स की वापस हो जाएगी लॉग, बिकॉज रिवर्स प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट tan x की डिफरेंशिएशन मुझे बताओ, tan x प्लस सी, tan x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है ना, ये तो याद होना चाहिए था आपको, sec स्क्वायर x, इसकी जीरो छोड़ो वो, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा ना आपको डिफरेंशिएशन याद होनी चाहिए तभी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। इसकी डिफरेंशिएशन अगर ये है तो इसकी इंटीग्रेशन ये सारी है, तो यू कैन राइट sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x प्लस सी। पहले आप क्या कहते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन ये है, लेकिन अब इंटीग्रेशन रिवर्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट d बाई डी एक्स आप, और क्या है sec x, हाँ sec x, मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है, बाकी के लिए हमारे पास मेथड्स है। sec x प्लस सी, sec x की डिफरेंशिएशन क्या है, sec x tan x, sec x प्लस जीरो है ना, sec x के sec x tan सी क्या आएगी जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ और dx इज इक्वल टू sec x प्लस सी, ठीक है। और कुछ ऐसे मुझे बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, हमेशा याद रखना को जब हो डिफरेंशिएशन माइनस में ही आती है। अब देखो को है ना CO, डिफरेंशिएशन माइनस में ही आती है, अब को है ना डिफरेंशिएशन माइनस में आएगी, माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस सी की, अच्छा प्लस सी, सॉरी प्लस सी, इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cosec स्क्वायर x dx डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, ये है cot x, लेकिन क्योंकि माइनस से यहां पे ऑड लगता है तो माइनस से मल्टीपल करेंगे, आप लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, यहां माइनस ये भी माइनस को माइनस ऐसे ही कोई बात, सॉरी दिस cot x गलत हुआ, माइनस cosec स्क्वायर x, हाँ माइनस cot x, स्क्वायर वक्र नहीं है यहाँ पे, cot x, ये cot है यहाँ पे, हाँ cot x प्लस सी या माइनस सी, चलो माइनस सी कोई बात, अब फिर भी प्लस सी लिख सकते हो। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, मैंने गॉडिफिकेशन में नहीं बोला, मैंने प्रूव करके दिखाया कि कैसे वो इनकी इंटीग्रेशन, ठीक है, राइट डाउन।